आई कवरेज, रहस्य की खोज। उत्तर प्रदेश के बहराइच जनपद में नानपारा क्षेत्र अंतर्गत यौनिक हिंसा और भेदभाव विषयक अधिवक्ताओं व स्वास्थ्य कर्मियों का संवेदीकरण प्रशिक्षण हुआ। फिजिशियन फॉर सोशल रिस्पांसिबिलिटी फिनलैंड व ममता हेल्थ इंस्टीट्यूट फॉर मदर एंड चाइल्ड दिल्ली के साझा प्रयास से उत्तर प्रदेश के बहराइच जनपद में सवेरा परियोजना संचालित है, जिसके तहत स्थानीय गोल्डन पाम नानपारा में यौनिक हिंसा व भेदभाव विषयक पर अधिवक्ताओं व स्वास्थ्य कर्मियों का संवेदीकरण प्रशिक्षण सकुशल संपन्न हुआ। कार्यक्रम प्रबंधक आदर्श मिश्रा ने बताया कि परियोजना जनपद बहराइच में विकासखंड बलहा के 15 ग्राम पंचायतों के अंतर्गत 59 गांवों में संचालित है, जिसका उद्देश्य 15 से 24 वर्ष के विवाहित अविवाहित युवक युवतियों एवं उनके माता पिता को लिंग आधारित हिंसा, यौनिक हिंसा व लिंग आधारित भेदभाव के प्रति जागरूक करना एवं उनके व्यवहार में परिवर्तन लाना है। इसके साथ ही साथ समय समय पर सेवा प्रदाताओं के साथ संवेदीकरण प्रशिक्षण भी परियोजना का अहम हिस्सा है। इसी क्रम में अधिवक्ता एवं स्वास्थ्य कर्मी के साथ संवेदीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित हुआ। प्रशिक्षण के दौरान आदर्श मिश्रा ने प्रशिक्षण में उपस्थित सभी प्रतिभागियों को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से संवाद स्थापित करते हुए कहा कि हमें सबसे पहले अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना है, अपने अंदर बदलाव लाकर भेदभाव व हिंसा के प्रति संवेदनशील होना पड़ेगा, ताकि हम सब सक्रियता के साथ समाज को सही दिशा देने में सफल हो सकें। इसके साथ ही हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उत्तरजीवी अपनी बात को पुलिस थाना, वन स्टॉप सेंटर, महिला शक्ति केंद्र एवं सरकार द्वारा स्थापित निःशुल्क मंचों तक अपनी बात पहुंचाने में सहज महसूस कर सकें। आज आप सभी योग्य अधिवक्ता लोगों के साथ गोल्डन पाम होटल के सभागार में सवेरा परियोजना टीम की तरफ से आप सभी महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। जिसमें 72 गाँवों में सबसे पहले हम लोगों ने, हमारी टीम ने गांव-गांव घर-घर जाकर एक सर्वे किया। सर्वे के दौरान हम लोगों ने 15 से 24 वर्ष के विवाहित एवं अविवाहित तथा उनके माता पिता की संख्या और गांव में घरों की संख्या को हम लोगों ने जाना, कितने लोग हैं। निकल करके आया कि हम लोग छूट रही थी, हमारी टीम भी लगातार उस विषय में काम कर रही है। लेकिन हाल ही में हम लोग अभी दिल्ली गए थे प्रशिक्षण के लिए, तो हम लोग एक पॉइंट से छूट रहे थे, वो है कि समाज में और भी एक ऐसा वर्ग है जो निवास कर रहा है और सामान्य व्यक्तियों से अगर उनकी तुलना की जाए तो उनके साथ ज्यादा हिंसा होती है। उनको हम कहते हैं दिव्यांग। दिव्यांग व्यक्ति जो हमारे समाज में है, उनके साथ सामान्य पुरुष या सामान्य महिला से ज्यादा हिंसा होती है, तो हम लोग उनको भी अब जोड़कर चलने वाले हैं। अधिवक्ता ध्यान प्रकाश श्रीवास्तव ने कहा कि एक बुद्धिजीवी वर्ग का यह कर्तव्य है कि ग्रामीणों व अशिक्षितों के बीच जाकर उन्हें अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाए और कानूनी एवं व्यावसायिक शिक्षा दी जाए। कन्या भ्रूण हत्या, घरेलू हिंसा, बाल श्रम और दहेज प्रथा आदि को रोकने हेतु लोगों में जागरूकता लाना आवश्यक है। वर्तमान समय में बालक एवं बालिका दोनों को पढ़ाई, प्रतिभा एवं आत्मनिर्भरता के समान अवसर उपलब्ध होने चाहिए। अधिवक्ता समाज जरूरतमंदों की हर संभव मदद के लिए सदैव तत्पर है। अपने कार्यक्रम में सवेरा परियोजना के माध्यम से बुला करके लोगों को अपनी बात पहुंचाने का एक जो माध्यम मंच दिया है, वो सबसे कुशल और महत्वपूर्ण है हमारे लिए। वैसे तो अधिवक्ता किसी की पहली पसंद नहीं होता है, लेकिन आखिरी विकल्प जरूर होता है। यहाँ पर पहले सबसे मैं अधिवक्ता शब्द का तात्पर्य पृथक से स्पष्ट कर दूं कि अधिकृत वक्ता, यानी कि कोई पीड़ित व्यक्ति जब किसी को अधिकार देता है अपनी तरफ से बोलने का, तो वह व्यक्ति एक अधिवक्ता होता है। यानी कि बोलने के लिए अधिकृत व्यक्ति वो हम हैं अधिवक्ता। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम किसी अपराध को समाज में होते हुए देखें और उसे इग्नोर करके आगे बढ़ें। सबसे बड़ा अपराधी वही होता है साथियों, जो एक अपराध को देख करके उससे मुंह मोड़ ले। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है हमेशा, क्योंकि आज हिंसा शब्द को यहाँ पर वेरीफाई करने के लिए आदर्श मिश्रा जी ने हम सभी को यहाँ पर कॉल किया कि लड़का और लड़की को बगल वाला या आसपास के कुछ मीटर की दूरी पर लोग कैसे ट्रीट करते हैं अपने परिवार के बच्चों को और दूसरे परिवार के बच्चों को। इससे क्या होता है कि अगर हम ज्यादातर देखते हैं कि बच्चे जब पैदा होते हैं उसी समय से उसके स्वास्थ्य का ख्याल अधिक रखा जाता है
अगर उसके बाद कोई बेटी हुई हो या उसके पहले बेटी हुई हो तो उसका ख्याल लोग कम रखते हैं, उसके स्वास्थ्य का ख्याल भी कम रखते हैं। बच्चे को अभी शायद किसी साथी देवता ने कहा था कि अगर कोई फल फ्रूट घर में आता है सबसे पहले उसको खिलाया जाएगा, लड़की अगर रोएगी तो उसको बोला जाएगा फल ले लेना। हालांकि यहाँ पर ऐसा नहीं करना चाहिए, यही इस परियोजना का उद्देश्य मैं समझता हूँ। तो उन्हें समझाना चाहिए कि लड़का लड़की एक समान, बहुत पहले ये भारत सरकार ने नारा दिया था, स्लोगन चलता था लड़का लड़की एक समान का, वो सही है। आज वो हर मायने में अपनाने की आवश्यकता है, अन्यथा देश पीछे रह गया। अगर देश को हम अपने साथ लेकर के चलना चाहते हैं तो हमें आसपास पड़ोस के लोगों के बच्चों को भी साथ में लेकर के चलने की आवश्यकता है। वरना गाँव में जाएंगे आप देखते हैं अक्सर झगड़े होते हैं जमीनों के लिए, अक्सर झगड़े होते हैं महिलाओं की वजह से, अक्सर झगड़े होते हैं पुरुषों के गलत काम करने की वजह से, अक्सर झगड़े होते हैं बालक बालिकाओं में आपस में झगड़े होने पर उनके जो बड़े घर के बड़े लोग होते हैं वह आपस में अपराध कर बैठते हैं। तो अपराध की वजह को आपको भापना है, देखना है क्या सही है क्या गलत है। इतना तो हम विद्वान अभियंता लिखे जाते हैं और ये निर्णय करना हम सभी का फर्ज है कि समाज में उनकी बातों को समझ करके उनके सहयोगार्थ हम उन्हें कौन सी कानूनी मदद उपलब्ध करा सकते हैं। मदद हेतु सुझाव हमने अपने चार्ट पर इसमें दिए हैं अपने 5 लोगों के माध्यम से सहयोग से। पहला है पुलिस में तहरीर देकर व सहयोग मांगकर। अगर कोई पीड़ित ऐसा होता है जो स्वयं अपनी बात पुलिस में जाकर के नहीं कह पाता है तो हमें उसकी मदद करनी होगी, उसे पुलिस तक पहुंचाना होगा, तहरीर देना होगा, प्रार्थना पत्र के माध्यम से उसकी बातों को स्पष्ट करना होगा। दूसरा है जन सूचना आरटीआई के माध्यम से शिकायत कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके साथ अपराध घटित हो गया है और वो समय पर नहीं पहुंच पाया है, उसके साथ जो भी घटनाएं हुई, जो भी घटना में संलिप्त रहा है, ऐसे विभाग अधिकारियों के खिलाफ भी या ऐसे जिम्मेदार व्यक्तियों के लिए हम विभाग से संबंधित सूचनाएं इकट्ठा कर सकते हैं और उसके आधार पर आगे की कार्रवाई कर सकते हैं। करके थाने में अक्सर सबसे पहले लोग वोटिंग करते हैं 100 नंबर को। हालांकि अब तो यूपी की सरकार के आने के बाद ये नंबर चेंज हो गया, 112 हो गया पुलिस है, तो सबसे पहले उस पर मदद मांगते हैं 112 नंबर डायल करके। अगर वहां पर सुनवाई नहीं होती है तो उसके बाद के स्टेप्स होते हैं जो विभागों से संबंधित होते हैं, हमें वहां पर जाकर के पीड़ितों को मदद दिलाने का कार्य करना चाहिए। और जब कहीं भी शिविर लगे तो उसमें लोगों को इस प्रकार से जागरूक करें कि वो समाज को बेहतर बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसके साथ कोई चार्ट में समर्पित करना चाहूँगे। इस अवसर पर परियोजना टीम के गौतम कुमार, कविता शुक्ला, रेणु शुक्ला, शोभा यादव, अधिवक्ता प्रभाकर पाठक, शुभम पाठक, अभिषेक दुबे, आलोक सिंह, शैलेंद्र सोनकर, निर्मल श्रीवास्तव, वेद प्रकाश श्रीवास्तव, BC ऋषि यादव, BMC राजेंद्र पाल, HS अजीत वर्मा आदि उपस्थित रहे।